तो जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एसआरसी सेंटर के इस नए वीडियो में। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास होगा कि आप बहुत अच्छे होंगे, जिंदा होंगे, जबरदस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, जो कि इससे पहले बहुपद का 2 वीडियो में बना दिया था। इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ कि बहुपद के सवाल को कैसे हल करेंगे। इससे पहले मैं आप लोग को बता दिया था कि जो बहुपद होते हैं उसके शून्य को कैसे निकाला जाता है। तो बहुपद के शून्य को निकालने के लिए मैं गुणनखंड विधि बताया था। तो सेम टू सेम इसमें भी हमको वही करना है। इसमें अल्फा और बीटा जो बहुपद के शून्य थे उसमें मैं आप लोग को बता दिया था कि अल्फा और बीटा 2 ऐसे भाग होंगे जो बहुपद के शून्य होंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए इस प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न क्या है, पढ़िए। कह रहा है कि यदि बहुपदों एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 के मूल अल्फा और बीटा हो तब अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं आप लोग से समझाया था, पहले देखिएगा इसमें क्या है। एक्स स्क्वायर, देखिएगा ज्यादा मोटा कर दिए, इसको पतला हम कर दे रहे हैं। इसमें एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1 यही है। इसमें कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए मात्र आपको एक तरीका बताया गया है कि सबसे पहले दिए गए समीकरण को, अगर हम इसको समीकरण 1 मान ले रहे हैं, यदि मैं इसको समीकरण 1 मान ले रहा हूं, तो बस हमें ये समझाइएगा कि जब इसको समीकरण 1 मान रहे हैं तो क्या इसे हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से हम तुलना कर सकते हैं। तो आप कहेंगे कि जी सर, क्योंकि बहुपद में तुलना अगर किसी भी बहुपद को हम लिखते हैं तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में लिखते हैं। तो इसका मतलब हम तुलना भी तो कर सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो आप बताइए, जब यहाँ पर एक जगह कुछ नहीं है तो एक है, जब कुछ नहीं रहता है तो क्या रहता है, एक रहता है। तो उसी तरह से यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, एक है। यहाँ सी के जगह पर कितना है, एक है। अर्थात अगर हम ए की बात कर दें तो ए बराबर कितना है, एक हो जाएगा। बी बराबर की बात कर दें तो बी बराबर कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। अगर सी की बात कर दें तो सी बराबर भी कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट, आपसे इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो हम सूत्र पढ़े हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर यानी कि मूलों का योगफल बराबर माइनस का बी बाई ए, यह हम सूत्र पढ़े हैं। तो अब बताइए जरा हमें प्रश्न को समझाइए कि बी की जगह पर क्या है। तो आप कहेंगे कि सर बी की जगह पर प्लस 1 है। और उसी तरह से अगर हम कहें कि ए की जगह पर क्या है, तो ए की जगह पर भी क्या है, प्लस 1 है। अर्थात प्लस 1 है और यहाँ माइनस 1 पहले से सूत्र में होता है। तो क्या लिख सकते हैं, माइनस 1 बाई 1। तो इसका एक्यूरेट आंसर क्या लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1। अर्थात अगर हम आगे बढ़ने की बात करें तो कैसे कह सकते हैं इसका, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर इसका मूल आंसर हो जाएगा माइनस का 1। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं। फिर से नेक्स्ट अगर हम बात करें दूसरे क्वेश्चन को, तो कह रहा है कि यदि अल्फा बीटा बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के मूल है तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान ज्ञात कीजिए। 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान ज्ञात कीजिए। अर्थात इस टाइप के क्वेश्चन को मैं आपको हल करने के लिए बताया था। इस टाइप के क्वेश्चन को मैं आप लोग को हल करने के लिए बताया था। कह रहा है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर, क्वेश्चन आपको ये दे दिया है, प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा। कहीं ना कहीं पिछले वीडियो में मैं आप लोग को सलाह दूंगा कि इससे पिछले का जो वीडियो है आप उसे जरूर जाकर देखें, क्योंकि अगर उसे जाकर देखेंगे तभी आपको एहसास होगा और सही से सही आपको समझ में आएगा कि बहुपद में शून्य क्या होते हैं, सूत्र क्या होते हैं और सूत्र को कैसे हल करेंगे। अगर इस टाइप का वीडियो आपको चाहिए, अगर ऐसे ही प्रश्न आप सीखना चाहते हैं, तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहिए। तभी तो आपको समझ में आ सकता है कि बहुपद सवाल हार्ड है कि आसान है। समझ रहे हैं ना। तो इसी तरह से मैं आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सबसे पहले दिए गए समीकरण को अगर हम इसको इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं, तो इसे दिए गए प्रश्न को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर से तुलना करेंगे।
तो माय डियर स्टूडेंट आप लोग से बताएं, कुछ नहीं होता है तो एक होता है, कुछ नहीं रहता है तो एक रहता है। तो ये बताइए, कुछ नहीं है तो क्या है, ए बराबर हम क्या रख सकते हैं, एक रख सकते हैं। बी बराबर क्या रख सकते हैं, बी बराबर भी एक रख सकते हैं। और सी बराबर कितना रख सकते हैं, एक रख सकते हैं। आप कहेंगे कि सर हम तो अल्फा प्लस बीटा का मान पढ़े हैं कि माइनस इसका सूत्र होता है माइनस का बी बाई ए, लेकिन और अल्फा इंटू बीटा बराबर हम सूत्र पढ़े हैं कि सी बाई ए होता है, यस या नो। तो आप कह सकते हैं कि सर यहाँ पे तो बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है, एक बटा अल्फा प्लस एक बटा बीटा दिखाई दे रहा है। तो आप घबराइए मत, बस इस प्रश्न को समझिए। अगर इन दोनों का हम लॉसा ले रहे हैं तो अल्फा इंटू बीटा देखने को मिलेगा। हाँ, अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे रहा है, इसका गुणा इसमें लिख दें और इसका गुणा इसमें कर दें, तो आप क्या कह सकते हैं कि सर बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा, यस या नो। तो ऐसे अगर प्रश्न हो सकते हैं तो इसको हम सही भी तो लिख सकते हैं क्योंकि दोनों प्लस में है। तो इसका मतलब हम क्या इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस का बीटा, अब पूरा का बट्टा अल्फा इंटू बीटा। कहीं ना कहीं मुझे इस टाइप का क्वेश्चन बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप प्रश्न से पूछिए कि क्या अल्फा और बीटा का मान इसमें दिया है, अल्फा प्लस बीटा का मान इस क्या हमें पता है, तो नहीं पता है। तो हम यहां से निकाल सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बाई ए सूत्र होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बाई ए अगर ये सूत्र होता है तो आप जरा बताइए कि क्या हम इसे सूत्र में भर सकते हैं, यहाँ पे क्या हम इसे सूत्र में भर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का, देखिएगा सूत्र ही माइनस होता है, ही प्लस में है तो माइनस एक बट्टे एक होगा, तो इसे माइनस एक रख सकते हैं, यस या नो। अगर उसी तरह से हम बात कर दें अल्फा इंटू बीटा का, अल्फा इंटू बीटा का तो सूत्र क्या होता है सी बाई ए। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हम लिख सकते हैं सी की जगह पर कितना है, एक रख दीजिए, और ए की जगह पे कितना है, एक है, अर्थात इसे हम कितना लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आ गया, एक, अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस का एक। अब इसी सूत्र में हमको भर देना है, तो इसके जगह पे क्या भर सकते हैं, माइनस का एक। देखिए अल्फा प्लस बीटा के जगह पे कितना मिला है, माइनस का एक मिला है, और अल्फा इंटू बीटा के जगह पे क्या मिला है, एक मिला है। तो इसके जगह पे हम क्या रख सकते हैं, एक रख सकते हैं, अर्थात इसका मान कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि एक बटा, अतः लास्ट में निष्कर्ष लिख लीजिएगा, सबसे सही होता है निष्कर्ष निकलना। अतः एक बटा अल्फा प्लस का एक बटा बीटा बराबर माइनस का एक, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हम इसको क्या कह सकते हैं, आंसर कह सकते हैं। समझ रहे हैं। उसी तरह से अगर फिर से हम दूसरे सवाल पे ध्यान दें, जरा देखिएगा, अगर हम दूसरे सवाल पे ध्यान दें तो हम कह सकते हैं कि तीसरा नंबर का सवाल भी कुछ कह रहा है हमसे। तीसरा नंबर का सवाल कह रहा है कि यदि अल्फा बीटा बहुपद 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 के मूल हैं, मूल हैं, तब अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। जरा प्रश्न को समझिएगा, 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, क्वेश्चन कह रहा है कि 4x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 7। तो आपसे हम कहे हैं कि इस टाइप का प्रश्न अगर आ रहा है तो सबसे पहले अगर इसको हम इक्वेशन 1 मान रहे हैं तो इसको हम किससे तुलना करेंगे, सबसे पहले दिए गए प्रश्न को ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c से क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। तो माय डियर स्टूडेंट ये बताइए क्या इस सेम इसी के जैसे दिखाई दे रहा है, तो आप कहेंगे हाँ सर एक जैसे तो है लेकिन बस अंकों का फर्क है। तो अंकों का फर्क है, तो जो अंकों का फर्क है उसी को लिख देना है। तो ए बराबर क्या रख सकते हैं, 4, बी बराबर कितना रख सकते हैं, 3, सी बराबर कितना रख सकते हैं, 7। आ रहा समझ में, इस तरह से हम कर सकते हैं। अगर हम बात कर दें इसको आगे बढ़ने के लिए, तो जस्ट आप थोड़ा सा सोच कर देखिएगा कि सर ये पूछ रहा है कि अल्फा इंटू बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा का मान, तो क्या आपने अल्फा इंटू बीटा के सूत्र कहीं हमें पढ़ाए हैं। हम कह सकते हैं हाँ बिल्कुल पिछले वीडियो में मैं पढ़ाया हूँ। अगर नहीं विश्वास है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे जरूर जाके देख लीजिएगा पढ़ाया हूँ कि नहीं पढ़ाया हूँ। तो क्या लिख सकते हैं, सी बाई ए इसका सूत्र होता है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर, चलिए सी बताइए कितना है, तो सी के जगह पर 7 है, तो 7 बाई ए के जगह पे कितना है, 4 है, तो 7 बाई 4 दैट इज आंसर। यही हमारा क्या हो जाएगा,
आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है कि आपको एकदम 100% ये समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं है, ऐसी बात है कि आपको पढ़ाने में अगर मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ, तो आप ज़रूर कमेंट करें, मैं कोशिश करके मैं उसको सुधार कर लूँगा, क्योंकि आप ही के देन की वजह से मैं अपनी छोटी-छोटी गलतियों को सुधार कर सकता हूँ। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात कर दे रहे हैं प्रश्न को, तो प्रश्न संख्या क्या कह रहा है जरा पढ़िएगा। प्रश्न कह रहा है चौथा कि यदि, प्रश्न चौथा पढ़िएगा, प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि यदि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा बहुपद 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 के मूल है, तब एक बटा अल्फा, क्या कह रहा है, एक बटा अल्फा प्लस का एक बटा बीटा का मान पूछ रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट, इसमें ज्यादा हार्ड नहीं है, बस समझिए कि प्रश्न हमसे कहना क्या चाह रहा है। कह रहा है, जरा समझिएगा, प्रश्न हमसे कह रहा है कि हम प्रश्न को समझे कैसे। तो प्रश्न कह रहा है कि 4x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 7, इस टाइप का प्रश्न आपको दिया है। तो सबसे पहले पहला कंडीशन क्या रखेंगे, आप इसको कहेंगे कि सर ये इक्वेशन 1 है और इसको दिए गए समीकरण को ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0 से या सी से क्या करने पर, तुलना करने पर, तुलना, इसको सही से लिख लीजिएगा, तुलना करने पर, तुलना करने पर। तो जब इसका हम तुलना करेंगे माय डियर स्टूडेंट, तो आप क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं क्या कि a बराबर 4 हो जाएगा, b बराबर 3 हो जाएगा और c बराबर कितना हो जाएगा, 7। यहां तक तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये छांटने का प्रक्रिया है। एक जगह पर कुछ नहीं है तो ए 4 है, इसके जगह पर 3 है और इसके जगह पर 7 है। समझ रहे हैं। अगर इसी को हम आगे लेके चले तो कह रहा है कि सर एक बटा अल्फा प्लस का एक बटा बीटा बराबर बता दीजिए क्या होगा। तो आप याद कीजिए, इससे पहले मैं दूसरा वीडियो में, दूसरा क्वेश्चन में आपको इस टाइप का क्वेश्चन का फंडामेंटल समझाने की कोशिश किया हूं कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो सबसे पहले दोनों पदों का क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले दोनों पदों का लॉसन निकाल दीजिए। इन दोनों का लॉस अगर हम निकाल रहे हैं तो क्या देखने को मिलेगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। समझ रहे हैं। उसी तरह से जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो क्या लिख सकते हैं, बीटा प्लस का अल्फा। तो आप कहेंगे कि सर ये दोनों प्लस में है, तो हम चाहे तो अल्फा को पहले लिख दे, बीटा को बाद में लिख दे। हम कह सकते हैं बिल्कुल हो सकता है, अल्फा प्लस बीटा, अब पूरा का बटा अल्फा इंटू बीटा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। समझ रहे हैं। तो अब हम कहीं ना कहीं इससे, इस वाले प्रश्न से हम अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे। तो अगर हम इसको निकालना चाह रहे हैं तो सूत्र आपको पढ़ाया गया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बाई ए, माइनस का बी बाई ए आपको पढ़ाया गया है। तो आप बताइए, माइनस का बी बाई ए, तो बी के जगह कितना है, 3 है और ए के जगह पर कितना है, 4 है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस का 4 बट्टा 3, अल्फा इंटू बीटा का मान निकल जाएगा। समझ रहे हैं, अल्फा इंटू बीटा का मान निकल जाएगा। उसी तरह से अगर हम निकालना चाह रहे हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र क्या होता है, सी बाई ए। तो अब बताइए सी इसमें कितना है, सी इसमें कितना है, 7 है। तो सी के जगह पे 7 रख दीजिए और ए के जगह पे कितना है, 4 है। तो ए के जगह पे कितना रख दीजिए, 4 रख दीजिए। चलिए, यहां तक तो आपको निकालना आसान लग रहा होगा। अब आपको समझना है कि सर क्वेश्चन में ये तो है कि हम लिख सकते हैं एक बटा अल्फा प्लस का एक बटा बीटा के जगह पे हम रख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का, बीटा पूरा का बटा अल्फा इंटू बीटा। यस या नो, हम रख सकते हैं। तो अगर यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा के जगह पे हम कितना रख सकते हैं, देखिएगा अल्फा प्लस बीटा के जगह पे क्या मिला है, माइनस का 3/4। तो रखिए क्या रख सकते हैं, माइनस का 3/4 और सबका बट्टा है 7। देखिए अल्फा इंटू बीटा के जगह पर, अल्फा इंटू बीटा के जगह पर क्या मिला है, सी बाई ए, सी बाई ए का मान कितना है, 7/3। तो इसके जगह पर क्या रख सकते हैं, 7/3। समझ रहे हैं।
इसके जगह पर हम रख दे रहे हैं 7/3। रुकिए, हम रंग को ही बदल दे रहे हैं क्योंकि सही रहेगा रंग को अगर बदल के लिख रहे हैं तो 7/3। कहीं ना कहीं आपको समझने में आसानी हो जाएगा। चलिए, इस तरह से अगर प्रश्न आपको देखने को मिलेगा तो इसको लगाते हैं बीतत भिन्न के माध्यम से, या इसी को कहते हैं लंगड़ा भिन्न। समझ रहे हैं क्या कहते हैं? लंगड़ा भिन्न। अगर इस टाइप के प्रश्न आपको मिले तो इस अंश वाले में कोई भी नो चेंजिंग, कोई भी परिवर्तन मत कीजिएगा, इसको ज्यों का त्यों लिख दीजिएगा, बीच में गोड़े का चिन्ह लगा दीजिएगा। नीचे का जो हर है ऊपर जाएगा तो हर अंश में और अंश हर में हो जाएगा। तो इसका अंश 7 है और इसका हर क्या है? 3 है। तो हम कहे हैं कि हर अंश में तो हर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और अंश हर में हो जाएगा तो हर कितना हो जाएगा? 7। समझ रहे हैं? जब इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 3 3 9 माइनस का 9/7 = 28, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं? अगर इसको 7 चौका 28 है, 24 है, सॉरी इसको सही कर लीजिएगा, 7 चौका 28 हो जाएगा। समझ रहे हैं? अगर इसी तरह से मैं दूसरे प्रश्न की बात कर दूं, पांचवा प्रश्न जो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यदि अल्फा बीटा बहुपद x² + 6x + 2 के मूल है तो 1/अल्फा + 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम पिछले वाला प्रश्न है। तो 6x² प्लस क्या है? प्रश्न है x² + 6x प्लस का 2 है। दिए गए प्रश्न को एक मानिएगा और तुलना कर दीजिएगा ax² + bx + c से तुलना कर दीजिएगा। जब तुलना करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा? a बराबर मिलेगा 1, b बराबर 6 और c बराबर का 2। समझ रहे हैं? कह रहा है 1/अल्फा प्लस का 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए सूत्र अभी को जस्ट हम प्राप्त किए हैं कि इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा अब पूरा का बट्टा अल्फा इंटू बीटा। समझ रहे हैं? तो यहां पर हमको प्रश्न को संदर्भ और क्वेश्चन को समझना होगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र हम पढ़े हैं माइनस का b/a। तो आइए अल्फा प्लस का बीटा बराबर माइनस का b/a। b के जगह पर कितना है? 6 है, तो 6 और a के जगह पर कुछ नहीं है तो 1 है। तो 1 बराबर हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? 6 लिख सकते हैं। अर्थात अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया है? 6 आ गया है। उसी तरह से अल्फा इंटू बीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं? c/a। तो आप बताइए c के जगह पर कितना है? तो आप कहेंगे 2 और a के जगह पर कितना है? 1, मतलब क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। समझ रहे हैं? इसी तरह से अगर हम बात कर दें कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर हमको लगाना इसी को, तो इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा अब पूरा का बट्टा अल्फा इंटू बीटा। तो आप जरा समझाइए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकाले हैं? 6 निकाले हैं। माइनस का b/a होता है, सॉरी, तो माइनस रख दीजिएगा तो इसका आंसर माइनस में आएगा। तो माइनस का 6, समझ रहे हैं? अब पूरा का बट्टा क्या है? जरा क्वेश्चन को समझिए। माइनस का 6/1 बराबर पूरा का बट्टा कितना है? c/a, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर 2/1 है। तो जब इसको हम सही करेंगे तो 1/, के रूप में है ना, तो इसको हम खाली 6 लिख सकते हैं, 2/, के रूप में 2 लिख सकते हैं। तो इतना हमें करने की कोई खास जरूरत नहीं है। आइए इसको डायरेक्ट हम कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा के जगह पर -6 भर दीजिए, अल्फा इंटू बीटा के जगह पर 2 भर दीजिए, 2 3 6, इसका आंसर कितना आ जाएगा? -3। बस 5-5 का सीरीज कर रहे हैं, 10 प्रश्न है, 5 प्रश्न इसमें, और 5 प्रश्न अगले वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। माय डियर स्टूडेंट, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चूंकि सब्सक्राइब इसलिए करने के लिए कहा जाता है क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हम लोग का मोटिवेशन बढ़ता है, जिसकी वजह से मैं सोचता हूँ कि कुछ अच्छे कंटेंट आप लोग के सामने रखूं, जिसकी वजह से आप अच्छे से अच्छे ज्ञान को प्राप्त करें और अपने मुकाम को हासिल करें। समझ रहे हैं? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।